अच्छा जी, तो आज का चैप्टर जो है वो बैलेंसिंग इक्वेशन और नेमिंग कंपाउंड्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, सबसे पहले जो बैलेंसिंग इक्वेशंस आता है ना, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ ये होता है कि देखो, एक सिंपल सा रूल है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो चेंज नहीं होते, यानी उनके नंबर्स जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट्स होंगे ना उतनी ही अमाउंट में आपको प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे हर सूरत में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे अगर जो पहली आपकी इक्वेशन है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। अमोनिया एक अलग कंपाउंड है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, और जो नाइट्रोजन है वो एक अलग चीज है। बट इक्वेशन के इस तरफ ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट्स है, और अमोनिया जो है हमारा प्रोडक्ट है। तो जब अमोनिया हमारा प्रोडक्ट है, जितने भी अमाउंट में मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालूंगी उतनी ही अमाउंट में मुझे जो है अमोनिया मिलेगा। तो अमाउंट चेंज नहीं होती, वो फॉर्म चेंज होता है। यहाँ पे वो एलिमेंट्स थे, यहाँ पे वो मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे वो डायटोमिक मॉलिक्यूल थे दोनों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे एक अलग तरीके का कंपाउंड बन गया जिसकी प्रॉपर्टीज और उसकी अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होंगी। तो बात ये आती है कि अब जो है देखो, हम फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते, इवन तो हमें अमाउंट्स प्रोडक्ट और उसकी सेम चाहिए, बट हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। N2 है तो N2 ही रहेगा। एन खाली एन नहीं हो सकता, खाली नाइट्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बोलूँ यहाँ पे नाइट्रोजन है खाली तो यहाँ पे भी मैं एन करके 2 हटा देती हूँ। नहीं, हम नंबर बढ़ा सकते हैं, और नंबर कहाँ पे पीछे उसके मोल्स बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा सकते हैं, बट जिस फॉर्म में वो अरेंज हुआ है वैसे नहीं चेंज कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, हर एक मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन के हर एक मॉलिक्यूल में आपके पास 2 नाइट्रोजन ही आएंगे। हर एक मॉलिक्यूल में अगर मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये अगर मेरा एक मॉलिक्यूल है ना, तो मैं एक और मॉलिक्यूल सेम टू सेम ऐसा ले आऊंगी यहाँ पे, तो ये मेरा बन जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2। इसका ये मतलब होता है। तो हम यूं तो बढ़ा सकते हैं, बट हम N3 N4 यूं नहीं लग सकते, क्योंकि इसका मतलब है कि उसकी अरेंजमेंट चेंज हो रही है। तो अरेंजमेंट चेंज नहीं होती बैलेंसिंग इक्वेशन में, सिंपल मोल्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। अब पहली इक्वेशन जो है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 2 हैं और यहाँ पे 3 है, और नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अगर यहाँ पे 2 लगाऊं इन एन अटेम्प्ट टू बेसिकली इक्वलाइज नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आ गए, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन आ गए, ये बैलेंस हो गया। बट अब हाइड्रोजन में मसला आ रहा है। हाइड्रोजन जो है ये 3 थे, और जब ये यहाँ पे मैंने नंबर लगाया तो ये 3 2 6 हो जाएंगे। तो अब 6 हाइड्रोजन आ गए मेरे पास। अब 6 हाइड्रोजन को 6 डिवाइडेड बाय 2 कितने बनता है? 3। तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगी। अब ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ये इक्वेशन कैसे बैलेंस हुई है कि यहाँ देखो, 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन है। आगे बात समझ? जी। अब मुझे अगली वाली इक्वेशन बैलेंस करके बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे। और जब ये दूसरी साइड तो खाली दो, तो वन लगा सकते हैं। किसका वन होगा? ऑक्सीजन के पीछे और ये वाला। वन लगा सकते हैं कि नहीं? वन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है वन है तो फिर कुछ भी नहीं लगा तो सकते हैं, बट उसका मतलब है कि आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो KClO3 के पीछे टू, सही है, कैसी और क्यों 2 लगा रही हो वैसे? ताकि बैलेंस कर। हम्म। फिर? KCl के पीछे टू सही है। और O2 के पीछे थ्री। सही है। अब मुझे बताओ, इसमें के कितने हो गए दोनों तरफ? दो दो हो गए, क्लोरीन भी दो दो हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, क्लोरीन? और और क्लोरीन? क्लोरीन एक ही है। नहीं, क्लोरीन भी पीछे तो दो 2 है। हो गए, दो हो हाँ, गए ना। दो। ये क्लोरीन इसके साथ, ये 2 क्लोरीन के साथ भी है, और ये वाला 2 भी क्लोरीन के साथ है।
ठीक है, अगले वाले पे ऑक्सीजन क्या, कोई कंफ्यूजन है क्या? क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। सही है, चलो आगे बढ़ो। NaCl के पीछे 2, NaCl के पीछे 2, फिर पीछे 2, NaF के पीछे 2, और बैलेंस बस हो गया बैलेंस। हो गया बैलेंस। हो गया बैलेंस। इसमें कितने सोडियम है? 2 सोडियम, 2 सोडियम है। क्लोरीन? क्लोरीन भी 2 है। क्लोरीन भी 2 है। फ्लोरीन? क्लोरीन भी 2 है हमारे पास, दोनों तरफ इक्वेशन की। ठीक है, फिर ये वाली इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी? और वो के पीछे 2, क्या क्या? H2O के पीछे 2, सही है। H2 के पीछे 2। H2 के पीछे 2 हो गया, सही है। फिर बैलेंस हो गई है। बैलेंस हो गई है, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? तो 4 है, 4 है। और ऑक्सीजन? ऑक्सीजन 2 है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बैलेंसिंग स्टार्ट कैसे करते हैं? हमने देखा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, सही है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं हुआ। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। बट जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब 2 की जगह 2 2 जा 4 हो गए। अब जब 4 हो गए, यहाँ पे मेरे पास 2 ही हाइड्रोजन थे। अब मैं इसके पीछे भी 2 लगाऊंगी तो ये 2 2 जा 4 हो जाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन अगेन। ठीक है, आगे वाला कैसे करेंगे? पहले लेड को देखेंगे, लेड बैलेंस है, सही है, बैलेंस है। इसके बाद ये ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है ऑक्सीजन। एग्जैक्टली ये यहाँ पे भी अप्लाई करें, इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। तो 2 ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ कितना है ऑक्सीजन है? और एक। तो मैं क्या करूंगी? 2 तो करेंगे पीछे। 2 लगा दूंगी, सही है। फिर फिर HCl के हाइड्रोजन, पीछे भी 2 लगाएंगे। HCl के पीछे भी 2 लगा दूंगी। यहाँ पे जो है हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन थे, वो तो बैलेंस हो गया हमारा। लेकिन फिर यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन थे और यहाँ पे एक ही क्लोरीन था, तो यहाँ पे इसके पीछे मैंने 2 लगा दिया। बट फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी तो चेंज हो जाएंगे ना? नहीं, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए ना, कि ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 2 सा 4 हाइड्रोजन। तो हमारे पास लेड कितने हैं यहाँ पे? लेड 1 है। लेड 1 है। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन 2 है। 2 है। हाइड्रोजन? हाइड्रोजन 4 है। और क्लोरीन? क्लोरीन 2 है। सही है। आगे इक्वेशन करो। Br3 के पीछे 2, क्यों 2 लगाऊंगी? क्योंकि एल्यूमिनियम बस दूसरी साइड पे 2 है, यहाँ पर खाली एक। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ 2 आ गया। फिर अब KBr के पीछे 6 लगाएंगे। 6 लगा दूं? Br को 6 करना है। सही है। फिर और K2SO4 के पीछे 3,
ठीक है, बैलेंस हो गई है। हो गई बैलेंस। देखो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम है। 3 2 6, 6 ब्रोमीन्स हो गए, यहाँ पे भी 6 ब्रोमीन्स हो गए। 3 2 6 पोटाशियम्स, यहाँ पे भी 6 पोटाशियम हो गए। और सल्फर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 सल्फर हो गए। और 3 4 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 3 4 12 ऑक्सीजन हो गए। वेरी गुड, आगे। H2O के पीछे 2, सही है। फिर O2 हाइड्रोजन के पीछे बैलेंस 2, हो गए। अच्छा, ओ, O2 के पीछे भी 2। सही है, हो गई बैलेंस। जी, सही है। कार्बन कितने हैं यहाँ पे? एक कार्बन एक है। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन भी 4। हाइड्रोजन में 4 है। वेरी गुड, आ गया। 8, इक्वेशन 8। H2O के पीछे 4, H2O के पीछे 4, सही है। फिर और O2 के पीछे 2, O2 के पीछे 2 नहीं हो दो, गया। O2 के पीछे 2, यहीं पे ना O2 के पीछे 2 लगाओ ना। नहीं कहाँ पे लगाऊं? O2 के पीछे 6 लगा, O2 के पीछे 6, ठीक है। और CO2 के पीछे 3, ठीक है, देखते हैं हम। ये कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 3 हो गए। हाइड्रोजन और 8, O2 के हाइड्रोजन पीछे 10, किसके पीछे 10? O2 के पीछे 10 क्योंकि दूसरी साइड पे 10 ऑक्सीजन है। सही है, तो यहाँ 10 6 और 6 लगाऊंगी। 4 10, 10 5 नहीं, 3 और यहाँ क्या लगाऊंगी? 10। नहीं ना, 10 क्यों लगाऊंगी? 3 2 6, 7 8 9 10, बट यहाँ पे 2 गिवन है, तो तो यहाँ क्या 8 लगेगा? बनता है। अच्छा नहीं, माइनस थोड़ी करते, हम तो डिवाइड करते हैं ना जब यहाँ पे यूं गिवन होता है तो। जी, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 8 कितने? 8 8 क्यों आएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 5 होता है। तो 5 आना चाहिए ना यहाँ तो। जी 5 2 10। देखो मेरी बात सुनो, 5 2 10 हो गया यहाँ पे। 3 2 6, 7 8 9 10, तो ऑक्सीजन पूरे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे 8 लगा दूंगी, तो 8 2 तो 16 हो जाता है। हमें देखो, ये जो नंबर है ना, ये इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं होता। तो 5 + 2 7 नहीं होगा, ये 5 × 2 का मतलब है 10 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये कि देखो, एक ऑक्सीजन जो होता है ना, O2 का क्या मतलब है? O2 का मतलब है कि ये हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। अगर मैं इसके आगे 2 लिख देती हूँ ना, 2O2, तो इसका मतलब होता है ऐसे 2। ये जो है ना, यूं करके मैंने बॉन्ड बना दिया, ये इस तरीके से 2 आ गए हमारे पास। ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो इसको तो 2 + 2 4 सही है। चलो, यहाँ पे अगर मैं 3 लगाती हूँ, तो इसका मतलब है कि ये एक और इस तरीके से 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 बनने। बट अगर आप 3 + 2 करोगी तो वो
5 बन जाएंगे। तो इस वजह से हम प्लस नहीं करते, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स हैं इसके। आई बात समझ? तो यहाँ पे जब हमारे पास 10 आ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे तो हमने सेपरेटली काउंट किया है ना, इंडिविजुअली काउंट किया है कि कितने ऑक्सीजन है। 3 2 जा 6, जब मैंने यहाँ पे आपको 3 2 जा 6 बोला है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, और इसको 4 दफा गिन लिया, तो हमारा टोटल 10 ऑक्सीजन बना। O2 नहीं, 10 सिर्फ O। अब यहाँ पे आपको O2 गिवन था, अब मुझे जब O2 गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द, तब जाके 10 बनेगा। सही है? क्लियर है? आगे करो आप। H2O के पीछे 2, H2O के पीछे क्या? H2O 4, 2 क्यों आएगा? 9 नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे 2 आएगा? नहीं, क्या आएगा? 9, 9 आएगा। सही है। फिर हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या? अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन से पहले एक और चीज है ना, वो बैलेंस करके देख लो। तो यहाँ पे 8 आ जाएंगे। 8 लगा देंगे। अब टोटल कार्बन, टोटल ऑक्सीजन कितना बन रहा है? टोटल ऑक्सीजन 16 प्लस, यहाँ कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे 16 ऑक्सीजन है। सही है। और यहाँ पे? 9 है तो टोटल 25। सही है। अब 25 के साथ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लो, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5, 12.5। 12.5, या इसको 12.5 भी लिख सकती हो, या तो अगर आपको ये 0.5 अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगी, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगी। सबको 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये 12.5 टाइम्स 2 करोगी तो ये 25 आ जाएगा। 8 टाइम्स 2 करोगी तो ये 16 आ जाएगा। और 9 टाइम्स 2 करोगी तो ये 18 आ जाएगा। इस तरीके से भी हमारी बैलेंस हो जाएगी। बट 12.5 भी गलत नहीं था, सही है। बट अगर आप ऐसे प्रेफर करते हो तो आप ऐसे लिख लो, 12.5 के साथ प्रेफर करते हो तो 12.5 लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पे आप काउंट भी कर लो कि 2 8 जा होते हैं हमारे 16 ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ पे 16 कार्बन हो गए हमारे पास। 18 2 जा 36 आई थिंक, कितने होते हैं? हाँ 36 होते हैं, 32 36 होता है। और यहाँ पे हमारे 16 टू जा, ये हो जाएगा हमारा 6 टू जा 12, और 32, नहीं कितने होते हैं, 18 टू जा क्या होता है? 82 था 36 होता 36 होता है, और 16 टू जा 32। हम क्या देख रहे हैं अभी? अच्छा हाइड्रोजन देख रहे हैं ना, मैं कंफ्यूज खुद हो गई। हाँ ये 36 हाइड्रोजन हो गए। 18 टू जा 36 हाइड्रोजन, और 18 टू जा 36 हाइड्रोजन हो गए। फिर ऑक्सीजन पे आओ, तो ऑक्सीजन पे 25 टू जा 50 ऑक्सीजन हो गए, और 16 टू जा 32 ऑक्सीजन, और प्लस 18 करोगी तो ये टोटल 50 ऑक्सीजन आ जाएंगे आपके पास। तो होगी हमारी ये इक्वेशन बैलेंस। आ गई बात समझ?
जी अच्छा, इसके बाद अगली वाली इक्वेशन करो। NaOH के पीछे 3, NaOH के पीछे 3, फिर NaCl के पीछे 3, NaCl के पीछे 3, बैलेंस हो गई है। हो गई बैलेंस। सही है, परफेक्ट। आगे। P के पीछे 2, P के पीछे 2, फिर क्या करेंगे? और 2 को 5 ऑक्सीजन चाहिए। हाँ तो 5 डिवाइडेड बाय 2, सही है, तो 2.5। अब अगर मुझे इसको इस तरीके से नहीं लिखना डेसिमल्स में, तो मैं क्या करूंगी? और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 4 हो था ना, जाएगा। 4 हो 4 जाएगा। हो जाएगा। 2.5 टाइम्स 2, और इसके पीछे 5 रखते हैं 5 आ जाएगा। फिर और उसके बाद P2 5 के पीछे 2। एग्जैक्टली आ गया। इसमें हाँ जी, कैसे स्टार्ट H2 करेंगे? H2 के पीछे 2, H2 किसके H2O के पीछे 2, 2 लगाने हैं ना? जी, सही है। फिर NaOH के पीछे 2, NaOH के पीछे 2, Na के पीछे 2, A के पीछे 2, फिर हो गई हो बैलेंस। गई जी। परफेक्ट। आगे। और Ag2O के पीछे 2, Ag2O के पीछे 2, और Ag के पीछे 4, सही है। और O2 ये के पीछे कुछ भी ना कुछ नहीं। हाँ, तो ये हो गई बैलेंस। आगे। जी SO3 के पीछे 8, SO3 के पीछे 8, O2 के पीछे O2 के पीछे क्या लगी? 2.67। नहीं, ऐसे थोड़ी कर सकते। 2.67 तक नहीं जा सकता। 5 तक मैंने बोला था कि कर सकते हैं, उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दोगी। 8 3 से क्या होता है? 8 से 24, 24 होता है ना। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2 है। तो हम क्या ले आएंगे? 12, कितने? 12, 12। 12 बन गया। बैलेंस हो जी गई इक्वेशन। जी। आप क्या कर रही थी?
डिवाइड कर दी। अच्छा करो आगे। सी के आगे 6 है। किसके आगे 6? सी C6H12 C6 है। हाँ ये 6 है। सही है। H2O के पीछे 6 H2O के पीछे 6 और 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 और, और क्या? कुछ फिर क्या करेंगे आगे? CO2 के पीछे CO2 के पीछे तो बच्चा कितना? 2 मिनट। अच्छा फर्स्ट सी के पीछे भी 6 CO2। अच्छा। अब हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है, वही ऑक्सीजन अभी तो फिर क्या करेंगे? वही ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन का बैलेंस है। यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ 6 6 to the 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है। 6 2 12 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन, यानी टोटल 18 ऑक्सीजन है यहाँ पे। और यहाँ पे 6 + 2 7 8 ऑक्सीजन है, और मुझे 18 चाहिए, तो ये कहाँ बैलेंस में है? मैं इस वाले ऑक्सीजन के पीछे क्या लगा दूंगी, ये वाले ऑक्सीजन के पीछे। इसके पीछे कुछ लगा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं लगा सकते, ये लो। देखो ना, यहाँ 18 ऑक्सीजन टोटल थे। अब इसको तो आप नहीं छेड़ो तो बेहतर है, तो 18 - 6 कर लो, तो आपके पास बचेंगे 12। अब 12 ऑक्सीजन आपको इससे पूरे करने हैं, तो आप कैसे करोगी? 6 to the 12। एग्जैक्टली तो ये बैलेंस हो जाएगी अब हमारी इक्वेशन, क्योंकि 6 to the 12 + 6 18, और 6 to the 12 + 6 18। ठीक है, नेक्स्ट आगे कैसे करेंगे? अगली बैलेंस्ड क्या? अगली बैलेंस्ड ये बैलेंस जैसा ही है। आगे
हाँ जी, HCl के पीछे 2, HCl के पीछे 2, फिर CaCO3 के पीछे 2, CaCO3 के पीछे 2, CO2 के पीछे 3, CO2 के पीछे 3, ये दो, हाँ CO2, या फिर नहीं बाबू CO2 के पीछे 3 हटा दे। अच्छा बोलो। CaCO3 के पीछे से भी हटा दे। CaCO3 के पीछे से भी हटा दो, ठीक है। ठीक। तो बस हो गई ना? बैलेंस हो गई है, हो गई है हाँ बैलेंस। सही है, आगे। H2O की बात कर रहे थे। क्या? H2O प्लस क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड। हाइड्रोजन हमारे एक दो हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन उधर भी है, सही। नाइट्रोजन एक है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक है, ठीक है। 6 ऑक्सीजन है और 3 और ये 3 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। सोडियम एक है, सोडियम एक है, सही है, परफेक्ट। आगे। H2O2 के पीछे 2, H2O2 के पीछे 2, H2O के पीछे भी 2, H2O के पीछे भी 2, बैलेंस हो गई है। परफेक्ट। आगे। NaBr के पीछे 2, NaBr के पीछे 2, NaF के पीछे 2, NaF के पीछे 2, बैलेंस हो गई है। दो, सही है, ठीक है। नेक्स्ट। NaNO2 के पीछे 2, NaNO पीछे 2, सही है। फिर HNO2 के पीछे 2, HNO2 के पीछे 2, सही है। बैलेंस हो गई। बैलेंस, यहाँ दो हाइड्रोजन हैं और और यहाँ ये दो, दो हाइड्रोजन, हाँ सही है। SO4, एक एक है और ऑक्सीजन 2 और 4 और 2 6 और 4 और 2 6, सही है। और सोडियम
दो हैं ठीक है। ठीक है सही है, चलो आज तक इतना ही रख लेती हूँ। आगे जो है कल ये रह गया नेमिंग फार्मूलाज है, तो बस नेमिंग फार्मूलाज कल करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो है परसों स्टार्ट कर देंगे हम इंशाल्लाह एसिड बेसिस।